एवरीवन, वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर आज हम लोग नीट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन सीरीज है उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज की क्वेश्चन सीरीज में जो कि हमारा है नीट स्पेशल कैप्सूल में केमिकल बॉन्डिंग पर डिस्कशन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तो केमिकल बॉन्डिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। मतलब ये चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो पेयर है उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको चेक करना है कि जो सेम हो। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल एक ट्रिक दूंगा, उसी के रिस्पेक्ट में आप बॉन्ड ऑर्डर बताएं। तो वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले आप ये क्लियर करें जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस जो हमारा होगा वो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है और उससे हम जितना आगे जाएंगे 0.5 कम करते जाएंगे। 15 पर कितना होगा 2.5 होगा, 16 पर 2 होगा, 17 पर 1.5 होगा और 18 पर 1 होगा। उसके रिस्पेक्ट में 13 हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 होगा। अगर 12 चलेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 11 चलेंगे तो 1.5 होगा, अगर 10 होंगे तो कितना होगा 1 होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर है। ये क्लियर करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है और ये बॉन्ड ऑर्डर को शो कर रहा है। तो ये हमें सोचना है। अब हमें चेक करना है कि हम बॉन्ड बता, हमने क्या माना, रेफरेंस क्या माना है 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है 3 होता है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें मालिक को इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके रिस्पेक्ट में बॉन्ड बता देंगे। तो CO को आप देख पा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो बताओ इसमें कितने हो रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 14 होंगे, कितने होंगे 14 होंगे और NO में कितने होंगे 8 15 होंगे, 15 होंगे। बॉन्ड ऑर्डर दोनों को अलग लगाएंगे, एक का 3 आएगा, एक का 2.5 आएगा, लेकिन हमें सेम बॉन्ड ऑर्डर को चेक करना है। ये तो गलत आंसर होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। O2 है और NO प्लस है। O2 का मतलब कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, प्लस का मतलब घट जाएगा 8 7 15, 15 में से जब एक घटेगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नाउ थर्ड में हम लोग आते हैं। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 6 और 7 13 हो जाएगा। एक माइनस का मतलब जुड़ना होता है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है सीजन पर, कुल मिलाकर 6 7 कितने 13 हो गए, ये कितना 14 हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या 6 और 8 होगा, ये कितना होगा 14 होगा। तो शायद इतना तो समझ पा रहे हैं, जब 14 इलेक्ट्रॉन दोनों का आ गया तो बॉन्ड दोनों का कितना होगा, इन दोनों का बॉन्ड इस पेयर का बॉन्ड कितना होगा 3 होगा, जो कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाला का ऑप्शन तो आप देख रहे हैं डिफरेंट होता कितना है। इसमें नाइट्रोजन N2 है, मतलब 7 दूनी 14 तो ठीक है, लेकिन O2 पर क्या है, ये O2 है, O2 पर 1 माइनस है। O2 पर 1 माइनस होने का मतलब, O2 पर माइनस होने का मतलब हमें 16 8 दूनी 16 कितना जो ना 1, ये कितना होगा 17, एक 17 है, कितना 14 है। इस कारण से ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सी ऑप्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस। तो सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूं कि हाइब्रिडेशन का जो फॉर्मूला होता है वो V प्लस M माइनस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है अपॉन 2 होता है, अपॉन 2। V का मतलब होता है कि बैलेंस, जो सेंट्रल एटम होता है उसकी बैलेंसी, तो उसकी बैलेंस मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो बताओ इस NO2 प्लस, ये लिखा गया NO2 प्लस है, ध्यान दें ये जो लिखा गया हमारा, एक हमारा है NO2 प्लस है, एक क्या है NO3 माइनस है और एक हमारा है NH4 प्लस है। तो बताओ नाइट्रोजन का और यम का मतलब मोनोवैलेंट एटम,
तो ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट एटम होता नहीं। तो इस सिचुएशन से अगर हम देखेंगे तो बताओ अगर ये फंडा हम यूज करें तो बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना हो जाएगा 2 and 5, तो बताओ 7 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस शेल में। और ऑक्सीजन का केस सब में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन केस में तो बाइवैलेंट होगा, ऑक्सीजन में ये हम काउंट नहीं करेंगे। अब जो माइनस होगा माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बताओ अगर हम इस केस में देखें, अब इसको हम लोग फार्मूले में यूज करें तो बताओ हम किसको देखेंगे NO2 प्लस को। NO2 प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये M 0 होगा क्योंकि बाइवैलेंट होगा, माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस में जब माइनस आएगा तो माइनस ही होगा, कितने हैं 1/2। इसका जो आंसर होगा 4/2, 4/2 मतलब 2 आएगा, 2 मतलब Sp क्या होगा Sp होगा, जिसका मतलब एक हमारा Sp होगा। कौन होगा Sp, तो NO2 प्लस का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा Sp होगा, देख पा रहे हैं Sp होगा। चलो NO3 माइनस का देखते हैं। जब NO3 माइनस हम लोग देखेंगे तो इसी फार्मूले में चेक करेंगे NO3 माइनस को, इसी फार्मूले में हम चेक करेंगे तो NO3 माइनस को, तो नाइट्रोजन कितना हुआ बताओ, ऑक्सीजन बाइवैलेंट है तो NO3 माइनस को देखेंगे, फिर वही होगा 5 + 0 क्योंकि ऑक्सीजन का बाइवैलेंट होता है वहां मोनोवैलेंट होता है, ये मतलब मोनोवैलेंट होता है। तो बताओ 0 माइनस का मतलब माइनस माइनस प्लस, कितने माइनस है 1 + 1/2, बताओ कितना आंसर होगा 6/2, 6/2 का मतलब 3, 3 मतलब 1 S और 2 P, Sp2, इसका आंसर हो गया Sp2 हो गया। अब नाउ थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। जब थर्ड एग्जांपल में हम आगे इसी फार्मूले चेक करेंगे, जब इसी फार्मूले हम चेक करेंगे तो बताओ फिर वही है NH4+, हाइड्रोजन तो मोनोवैलेंट में काउंट होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन 5 और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट कितने हमारे पास हाइड्रोजन 4, क्योंकि हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, 4 + 4 फिर क्या होगा प्लस, हो प्लस मतलब माइनस कितना 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो /2 कितना हो जाएगा बताओ, अब खुद देख सकते हैं 8/2 होगा, जिसका आंसर 4 होगा, 4 मतलब Sp3, 1 S और 3 P, तो इसका आंसर हो गया Sp3। अब मैच करा लो, ऑप्शन पहला क्या है Sp, Sp3, Sp2, ये तो सही नहीं ऑप्शन दिख रहा है, सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है Sp2, Sp3, Sp, हमें क्या पाना है Sp, Sp2 और Sp3, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, Sp, Sp2 और Sp3, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हुआ। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयंस, पेयर्स ऑफ आयंस, ये आपका आयन है, ये आपका आयन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब आपको ये चेक करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कौन से हैं, कि किस पेयर में इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे। तो चलो हम सिंपली वर्ड में आपको बता देते हैं, पहले पेयर से स्टार्ट करते हैं। बताओ यहां पर देखा जाए तो हम पहला ऑप्शन हमारा क्या है कार्बोनेट और नाइट्रेट है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बताओ CO3 में 2- में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कितने हो जाएंगे, कार्बन पर 6 होता है प्लस एक ऐसे कितना होता है 8 होता है, इंटू 3 प्लस माइनस मतलब जुड़ जाएगा, कितने हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देख सकते हैं 8 × 3 = 24, 36 2 32 32 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा नाइट्रेट है NO3- में अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने होते हैं 7 प्लस 1 ऑक्सीजन पर 8 होते हैं, 3 है 8 × 3 = 24 माइनस मतलब जुड़ जाएगा, कितने हो गए 8 × 3 = 24 7, इसमें भी कितने होना है 32, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है, हम इसी में चेक कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब सेम है क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल है, तो आइसो स्ट्रक्चर चेक करने के बाद इसके हम शेप को चेक करेंगे। जब इसके शेप को आप चेक करेंगे तो कार्बोनेट में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अभी आप सिंपली भाषा में समझ लें, कार्बोनेट और नाइट्रेट में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, हाइड्रोजन गैस चेक करें तो कार्बन नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों का, इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, अभी फार्मूला हमने लगाया था 4 होंगे
कार्बन का एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाइवेलेंट में 0 होगा, माइनस मतलब जुड़ जाएगा, +2/2 मतलब कितना होगा 3 आंसर आएगा, sp2 होगा। क्या होगा sp2 होगा। NO3 माइनस में भी वही होगा, 5 होगा, +0 होगा और -1 होगा, इसका अपॉन 2, इसका भी 3 होगा, ये भी sp2 होगा। हम आपको बताना चाहेंगे इनके दोनों को जो स्ट्रक्चर होंगे sp2 में जब अगर दोनों जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर इसके स्ट्रक्चर को चेक किया जाए तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है, एक ऑक्सीजन पर माइनस होता है, ये आपका होता है। अब नाइट्रेट की स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेक करें तो नाइट्रेट का ये स्ट्रक्चर होगा, एक नाइट्रेट एक ऑक्सीजन क्या है, ये NO3 माइनस है, बताओ किसके पास, किसमें एक माइनस है, तो एक ऑक्सीजन पर एक माइनस होगा, एक के साथ क्या लगा होगा डबल बॉन्ड, हम लगा सकते हैं एक के साथ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये O होगा, ये O पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड लगा होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा होगा। तो हम इसको बता सकते हैं किसमें है, ट्राइगोनल प्लेनर में है, ट्राइगोनल प्लेनर में ये भी है और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर में होगा। अब इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा ये हमारा क्या है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसे स्ट्रक्चरल है। लेकिन अगर हम लोग इस सभी ऑप्शन को देखें सभी में आंसर अलग अलग आएंगे। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखेंगे NO3 ऑटोमेटिक सल्फर से बड़ा होता है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, नाइट्रोजन 7 होते हैं, खुद देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे। कार्बन और इसमें क्या है Cl है, क्लोरीन खुद देख सकते हैं डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा। इसमें क्लोरीन है, सल्फर है, दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, ऐसा तो होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा नंबर क्या होगा फर्स्ट सही होगा। नाउ नेक्स्ट हम इसको अगर और आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर देखें तो इसका तो आंसर हमारा हो गया ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूं कि यहाँ पे सिंपल तरीका आप देखें कि अगर 14 के ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, 14 के ऊपर वाला जो होगा उसमें आप देखेंगे जो 15, 16, 17 होगा, इस टाइप का ऑर्बिटम जाएगा और ये वाला होगा। अब 14 के नीचे वाला जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक बॉक्स वाले में होंगे और एक फिर क्या होगा डबल बॉक्स वाले होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खुद देख सकते हैं, मतलब 14 तक इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सों में होते हैं, ये दिखेंगे। तो बताओ सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो 14 वाला क्या होता है, 14 वाला खुद देख सकते हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन का सेट है, ये 14 इलेक्ट्रॉन का सेट है, ध्यान दे रेफरेंस में देखें पेयर होता है। अब हमें 15 और 16 अगर चेक करना है, चलो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन 6 होंगे, तो 6 + 8 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, जो कि पेयर को शो कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन ये क्या है हमारा O2 माइनस है, ध्यान दें O2 माइनस का मतलब होता है एक ऑक्सीजन का O2 माइनस होगा, ये ध्यान दें, ये हमारा आंसर है O2 पर एक माइनस है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ऑक्सीजन पर 8 होता है, 8 दूनी 16 + 1 कितना हो जाएगा 70। 70 जब होगा तो 14 तक पेयर होगी, रेफरेंस में बता दे रहा हूँ। जब पेयर होंगे तो नेक्स्ट पे क्या होगा 15, 16 और 17, एक अनपेयर हुआ कि नहीं, एक अनपेयर हुआ कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब अगर हम देखें ये अनपेयर में है, ये किस में है, इसमें तो केवल क्या है पेयर है, इसमें क्या है अनपेयर, कितने बताओ अनपेयर एक आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा Cn माइनस को अगर हम लोग चेक करें तो नाइट्रोजन को होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, माइनस को होता है +1, ये भी 14 होगा, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 होगा, ये भी पेयर वाले में जाएगा। और NO2+ में भी देखा जाए तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, प्लस का मतलब माइनस होता है, ये भी 14 होगा। तो बताओ सब पेयर में होंगे, 14 वाले सब पेयर होते हैं, ये लिखा गया, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल्स सब पेयर होते हैं। अब इसके जस्ट जो आपका आएगा नेक्स्ट जो 14 के जस्ट बाद आएगा वो इस टाइप का ऑर्बिटल जाता है, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं पाई स्टार। ऐसा मैं आप नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये पाई स्टार है, जिसको हम लोग PX, PY, PZ जो भी कहते हैं, सिंपली ट्रिक से देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। कौन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के लिए हमें क्या चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 is so why?
मतलब इसमें से कौन सा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर शो कर रहा है। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर भी मैंने आपको बताया कि 14 के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर बताना। बताओ एक आगे बढ़ो कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 15, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 18 होगा। ये 3 होता है, ये 2.5, ये 2 होता है, ये 1.5, ये 1 होता है। चलो चेक करते हैं, ये रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर है, तो किसका 1.5 है, 1.5 उसका होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। चेक करो ये जो हमारा लिखा गया, ये लिखा गया O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, 8, एक ऑक्सीजन होता है 8 दूनी 16, प्लस का मतलब होता है माइनस, कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन वाला है ये। इसको देखो O2 माइनस है, O2 माइनस तब खुद समझ सकते हैं कि 8 दूनी 16, 16 माइनस तक जुड़ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग देखें O2 माइनस केस में देखें तो इसमें 70 इलेक्ट्रॉन है। Cn माइनस में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं 14। बताओ 17 वाला कौन है, 1.5 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नाउ नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस्ट लाइकली टू द बिहेव इज द लेविस बेस। लेविस बेस का मतलब क्या होता है, उस मॉलिक्यूल को लेविस बेस हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो या लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो तो लेविस बेस में होगा। और इनकम्प्लीट डिफिशियंशियल लेविस एसिड होते हैं। बताओ लेविस बेस उसे बोला जाता है जिसके पास क्या एबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना, डोनेट करना। डोनर होता है बेस और एक्सेप्टर होता है एसिड, यही होता है ना। एक्सेप्टर कौन करता है, आप खुद समझ सकते हैं, जो क्या भूखा हो इलेक्ट्रॉन का। तो चेक कर लो, NH3 केस में सभी को पता होता है कि लोन पेयर होता है, बोलो होता है कि नहीं। ये बताओ अपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में लेकर जाना चाहेगा, ये भी आपका क्या होगा, बेस में काउंट होगा। किस में होगा, बेस में। BF3 को अगर देखा जाए तो BF3 के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग चेक करें, BF3 क्या होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ 2, 2, 4, 2, 6, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है जो कि लेविस एसिड में काम करेगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। OH माइनस, OH माइनस में देखो एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या नेगेटिव चार्ज, मैंने बताया नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो वो क्या होगा, बेस में होगा, ये बेस होगा। H2O केस में देखा जाए इसके पास 2 लोन पेयर होते कि नहीं, ये भी किस में जनरली आ सकता है, बेस में आ सकता है। बताओ इसमें एसिड में कौन है, मतलब सभी तो बेस हैं। इस ऑप्शन में 3 बेस दिख रहे हैं और एक ऑप्शन एक क्या रहा है, एसिड आ रहा है, इसलिए क्या इसमें से रॉन्ग जो आंसर होगा वो ये होगा। और सभी तो हमारे बेस हैं लेकिन यही हमारा क्या है, एसिड, ये होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्स मिनिमम बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली लिखा गया लेंथ, बॉन्ड लेंथ लिखा गया, ये ध्यान दें, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। तो बताओ बॉन्ड लेंथ जो होता है आप खुद समझ सकते हैं कि यह बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर इसको बोलते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं, यही आपका है बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ये जो बॉन्ड बना होता है, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और मैं पता है बॉन्ड जितनी ज्यादा बनेंगे उसमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा बनेगा, उतना लेंथ कम होगा। तो मैं आपको केवल जनरली फार्मूला बताऊंगा, एक जनरली फार्मूला दूंगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या रिलेशन होता है। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन यही होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ, ये होता है फार्मूला। तो बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा। ये O2 माइनस है, O2 माइनस का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17।